आज हम लोग ओशो के विचार पर प्रकाश डालेंगे। ओशो का नाम आपने सुना ही होगा। वे 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे। ओशो का जन्म स्थान मध्य प्रदेश है। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ था। उस समय ओशो का नाम चंद्रमोहन जैन था और ओशो को बचपन से ही दर्शन में रुचि थी। ओशो के पिता का नाम बाबूलाल जैन और माता का नाम सरस्वती जैन था। ओशो को विद्यार्थी जीवन से ही कुशल वक्ता और तर्कवादी माना जाता था। कुछ समय के लिए वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में भी शामिल हुए थे। ओशो युवावस्था से ही ध्यान और साधना में लग गए थे। ओशो के विचारों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। आज भी लोग उनकी दी गई शिक्षा को याद करते हैं और जीवन की मुश्किलों के बीच मार्गदर्शन पाते हैं। उनके विचार जीवन के अलग अलग पहलुओं को छूते हैं, जैसे कि प्रेम, खुशी, आध्यात्मिकता और समाज। उनके विचारों को अगर व्यक्ति ध्यान से पढ़े तो उसे जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है, एक नई ऊर्जा मिल सकती है। यहाँ हम ओशो के कुछ विचारों के बारे में बात करेंगे जो यकीनन आपको जीवन जीने के नज़रिए को बदल कर रख देगा। ओशो के कुछ खास विचार हैं। ओशो के विचारों से दुनिया परिचित है, लेकिन हमें ओशो के विचारों के साथ ही ओशो के बारे में भी जानना चाहिए। ओशो के अनुसार शब्द ओश्विक अनुभव का वर्णन करता है, लेकिन अनुभवकर्ता यानी अनुभव करने वाले के बारे में क्या कहेंगे, इसके लिए हम खुद के लिए ओशो शब्द का प्रयोग करते हैं। ओशो का मतलब है कि सागर से एक हो जाने का अनुभव करने वाला। 1956 में ओशो ने सागर यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में एमए किया था। 1957 में वह दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर रायपुर यूनिवर्सिटी में नियुक्त किए गए थे, लेकिन बाद में उनका ट्रांसफ़र जबलपुर यूनिवर्सिटी में कर दिया गया। 1957 से 1966 तक जबलपुर यूनिवर्सिटी में वह एक फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे। इस दौरान उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और बहुत सारे अपने अनुभव को अपने पुस्तकों में अंकित किया। उनकी कुछ खास पुस्तकें हैं: ध्यान योग, प्रथम और अंतिम मुक्ति, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, प्रेम पंथ ऐसे कठिन, कृष्ण स्मृति, ग्लिम्पेज ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड, देख कबीरा रोया। ये सब उनकी अन्य किताबें हैं। ओशो के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जीवन के अपने पड़ावों को समझने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत होती है। व्यक्ति का संचार और दूसरों से अलग करने की जिद मनुष्य को सही दिशा दे सकती है। इसलिए ओशो ने जीवन को अलग रूप में ही परिभाषित किया है। उनका कहना है कि ज़िंदगी के हर लम्हे को आज़ादी से जिएं, क्योंकि ज़िंदगी आज है, कल हो न हो। बस यही सोचकर ज़िंदगी का हर पल पूरी आज़ादी के साथ जीना चाहिए। इसमें हम ओशो के कुछ महत्वपूर्ण विचारों के बारे में जानेंगे जो ज़िंदगी को सही ढंग से जीने के उपदेश देते हैं। ओशो कौन थे? ओशो के विचार क्या है? जिंदगी को नए रंग रूप या कुछ अलग मायनों से परिभाषित करने वाले ओशो के मुख्य विचार इस प्रकार हैं। पहला, अगर आप सच देखना चाहते हैं तो न सहमति और न ही असहमति में राय रखो। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। जिंदगी ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। मूर्ख व्यक्ति ही दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। दुख इस बात का संकेत है कि आप संघर्ष में हैं। कल कभी नहीं आता, हमेशा आज ही रहता है। रचनात्मकता अस्तित्व में सबसे बड़ा विद्रोह है। मनुष्य का हमेशा डर के जरिए ही शोषण किया जाता है। जहाँ डर खत्म हो जाता है वहाँ जीवन शुरू हो जाता है। एक आदमी जो 100% समझदार है तो वह मर चुका है। आप वही बन जाते हैं जो आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। जिंदगी कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि यह तो खूबसूरत तोहफा है।
चुने नहीं, जीवन को स्वीकार करें, क्योंकि यह अपनी समग्रता में ही है। चिंता करने का मतलब है कि ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। वास्तविक रहें और एक बड़ा चमत्कार करने का प्रयास करें। खोजना है तो जिंदगी खोजो, मृत्यु तो वैसे ही एक दिन स्वयं खोज लेगी। भीड़ उनको ही पसंद करती है जो उनके जैसे हैं, किसी अनूठे को नहीं। उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम संदेश है और मौन मेरा सत्य है। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता। आनंदित जीवन और अस्तित्व ही आपका ध्यान रखेगा। अगर आप तुलना करना छोड़ दें तो निश्चय ही जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। सच्ची प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद देना है, बस एक साधारण सा धन्यवाद पर्याप्त है। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है और वह हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। जीवन एक चक्रव्यूह है, जो निकल गया वो बादशाह बनेगा और जो फंसे रह गया वो भिखारी। साहसी होने का मतलब किसी अज्ञात के साथ प्रेम संबंध बनाने के बराबर है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ स्पष्ट हो जाती है। वो लोग जो कुछ भी बनने के लिए तैयार नहीं हैं, प्रेम कर सकते हैं। जब तक आदमी सृजन की कला नहीं जानता, तब तक अस्तित्व का अंश नहीं बनता। लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं और मृत्यु से बचने के लिए जिंदगी से बचते हैं। जब दिल में प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। यदि आप सच्चाई को देखना चाहते हैं तो उसके लिए या उसके विरुद्ध कोई राय न रखें। पुरुष जितना प्रेम शब्दों में प्रकट करेगा, उससे कई गुना ज़्यादा स्त्री मौन में प्रकट कर देगी। प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है। अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। कोई आदमी चाहे लाखों चीज़ें जान ले, चाहे वह पूरे संसार को जान ले, मगर वह खुद को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। दिल भूत और भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता है, यह केवल वर्तमान के बारे में ही जानता है। इसलिए दिल के लिए समय जैसा कुछ भी नहीं है। अधूरे ज्ञान के साथ कभी आगे न बढ़ें। ऐसा करने पर आपको लगेगा कि आप अज्ञानी हो और अंत तक अज्ञानी ही बने रहोगे। अतीत का अनावश्यक रूप से बोझ न लें। आपके द्वारा पढ़े गए अध्यायों को बंद करते जाएं। बार बार वापस जाने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी किसी चीज़ से मत भागो, उसे पूरी ईमानदारी से करो। फिर एक बिंदु आएगा, शिखर, जहाँ और कुछ नहीं किया जा सकता है। अज्ञानी बने रहना अच्छा है, कम से कम अज्ञान तो आपका होता है। ये प्रामाणिक है। यदि सच और ईमानदारी है, अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनो, क्योंकि जीवन को मज़े के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। आपका पूरा विचार आपके बारे में दूसरों से लिया गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पर पता नहीं। एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और खुद को बदलना धर्म है। जिंदगी एक ही बार मिलती है तो इसका पूरा आनंद क्यों न लें। निराशा से बाहर आएं और जिंदगी के हर एक पल को खुशी से व्यतीत करें। श्रद्धा मूल्यवान है, पत्थर पर है या परमात्मा पर, यह गौण है। पत्थर पर भी हो सकती है और तब पत्थर भी परमात्मा का काम देने लगता है। वे कहते हैं कूदने से पहले 2 बार सोचो। मैं कहता हूँ पहले कूदो, फिर जितना चाहे उतना सोचो। मैं किसी से बेहतर करूँ क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूँ बहुत फ़र्क पड़ता है।
जीवन त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जिंदा रहने का मतलब है कि हास्य का बोध होना। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। सवाल यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि सवाल यह है कि कितना भुलाया जा सकता है। यदि आप खुद अपने कामों का आनंद नहीं ले सकते हो तो दूसरे को आनंद कैसे दे सकते हो। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। एक गंभीर व्यक्ति कभी महसूस नहीं हो सकता और जो मासूम है वह कभी गंभीर नहीं हो सकता। परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहो। भगवान के आदेश से ही सभी कार्य पूरे होते हैं। प्यार एक पक्षी है जिसे आज़ादी पसंद है और उसे बढ़ने के लिए पूरे आसमान की ज़रूरत होती है। मनुष्य अपनों और दूसरों के लिए कांटा बन सकता है और वह चाहे तो दूसरों और अपनों के लिए फूल भी बन सकता है। प्यार की सर्वश्रेष्ठ सीमा आज़ादी है। किसी भी रिश्ते के खत्म होने का प्रमुख कारण आज़ादी का नहीं होना है। यहाँ कोई भी आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई यहाँ अपने भाग्य और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है। प्रेम का फूल मौन में खिलता है। प्रेम संगीत है, प्रेम अंतर्नाद है और प्रेम ही अनाहत नाद है। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी भी नहीं हुआ है और फिर कभी नहीं होगा। लोग प्यार को अंधा कहते हैं क्योंकि वह जानते ही नहीं कि प्यार क्या है। मेरी नज़र में प्यार की ही आंखें हैं, बाकी सब अंधे हैं। स्वतंत्रता जीवन की सुगंध है। यह हवा की तरह है। आप इसे नहीं देख सकते, लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे पूरा अपनाओ, सभी कमियों के साथ, क्योंकि कमियां भी इंसान का एक हिस्सा है। इस संसार में मित्रता शुद्धतम प्रेम है। मित्रता प्रेम का सर्वोत्तम रूप है, जहाँ कुछ भी मांगा नहीं जाता और कोई शर्त भी नहीं होती, बस दिया जाता है। अस्तित्व चाहता है कि आप जीवित रहें और अस्तित्व जानता है कि वास्तव में जीवित रहने का एकमात्र तरीका हमेशा बनने की स्थिति में रहना है। जब मैं कहता हूँ कि आप लोग देवी देवता हैं तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं और आपकी क्षमताएं भी अनंत है। सच्चा प्यार खुशी बांटने जैसा ही है। ये बदले में कुछ नहीं मांगता और न ही किसी चीज़ की उम्मीद करता है। आपका विवाह राजनीतिक शासन करने का छोटा सा रूप है। इसमें आपके माता पिता छोटे राजनेता होते हैं। अगर आपको कुछ बुरा करना है तो ताकत की ज़रूरत होती है, बल्कि अच्छे काम के लिए तो प्यार ही पर्याप्त है। स्वयं की खोज करें, नहीं तो आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा। खुद को भी नहीं जानते हैं। जीवन में आप जो करना चाहते हैं तो उसे अवश्य करें। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। सिर्फ आपके पाप ही आपको दुखी कर सकते हैं, जो आपको अपने पाप से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। ऐसी चीज़ों की अनदेखी करना ही बेहतर होता है। यदि आपको बहुत बार गुस्सा आता है तो आपको गुस्से पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे गुस्सा गायब हो जाए और उसकी ऊर्जा करुणा बन जाए। अधूरे मन से युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लड़ने जा रहे हैं तो अपने पूरे दिल और आत्मा से लड़ें, अन्यथा बेहतर है कि आप बिल्कुल भी न लड़ें। आत्मज्ञान एक समझ है। यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है आत्मज्ञान उपलब्धि के लक्षण। प्रेम और अहंकार प्रकाश और अंधकार की तरह है। अगर कहीं प्रकाश है तो वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। अंधेरा तभी हो सकता है जब प्रकाश न हो। अतीत को जाने दो और भविष्य के बारे में मत सोचो, वर्तमान में जियो। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है। प्रेम का फूल मौन में खिलता है। प्रेम संगीत है, प्रेम अंतर्नाद है
और प्रेम ही अनाहद नाद है। समाज हमेशा तुम्हें औसत बनाने की कोशिश करेगा, तुम औसत मत बनो। सभी धर्म सत्य की ओर इशारा करते हैं, लेकिन कोई भी धर्म सत्य नहीं है। ज्ञान को केवल दिमाग से प्राप्त किया जा सकता है, इसे अनुभव से भी प्राप्त किया जाना चाहिए। मुक्ति तब होती है जब आप अपने भीतर के बच्चे को फिर से खोज लेते हैं। जब तुम गुस्से में होते हो तब तुम्हारे भीतर अहंकार रहता है। जब भी तुम्हारे मन में प्रेम होता है तब वह अहंकार नहीं रहता। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ अहंकार हो सकता है। इसके विपरीत अगर अहंकार खत्म हो जाए तो हमें हर दिशा में प्रेम मिलने लगता है। कोई आदमी चाहे लाखों चीज़ें जान ले, चाहे वह पूरे संसार को जान ले, मगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक रहस्य है। ज्ञान को केवल दिमाग से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे अनुभव से भी प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में विश्वास करना है तो पहले खुद पर विश्वास करो। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है खुद को खोजना। जिसे तुम प्यार से बुलाओगे वो तुम्हारे पास आएगा। खुद को खोजना है जीवन का सबसे अहम काम है। ओशो के विचार जीवन को नया दृष्टिकोण देता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।